नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ AK वर्मा पर। मित्रों, आज हम यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट हिंदी के 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन है और हम इनको देखेंगे और इनकी व्याख्या करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। मित्रों, पहला प्रश्न है, का उच्चारण स्थान है। पहला ऑप्शन है कंठ, दूसरा है तालव्य, तीसरा है नासिक और चौथा है मुर्दा। तो मित्रों, जो का है, का जब हम उच्चारण करते हैं तो मुंह से वायु निकलती है, तो मतलब ये कंठ से बोला जाता है, इसलिए जो का उच्चारण स्थान है वो है कंठ। विकल्प नंबर 1 सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा, तूफान है। मित्रों, इसमें आपको बताना है तूफान है। पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा, तीसरा है जातिवाचक संज्ञा और चौथा है इनमें से सभी। तो मित्रों, जो तूफान है वो हमारी जातिवाचक संज्ञा है। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सर्वनामों की कुल संख्या है। विकल्प नंबर 1 है 12, विकल्प नंबर 2 10, विकल्प नंबर 3 8, विकल्प नंबर 4 11। तो मित्रों, जो सर्वनाम हैं उनकी संख्या जो है वो 11 होती है। विकल्प नंबर 4 सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वह कानपुर से आया में कारक है। मित्रों, इसमें आपको कारक की पहचान करना है। तो यहाँ पर जो कारक है वो हमारा है अपादान कारक। मित्रों, जहाँ से कोई वस्तु का संबंध छूट जाता है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। संबंध कारक, कर्म कारक और अधिकरण कारक इसमें नहीं है। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मैंने नौकर को बुलाया। तो मित्रों, इसमें आपको बताना है कौन सा कारक है। पहला ऑप्शन है करण, दूसरा है कर्ता, तीसरा है संबंध और चौथा है कर्म कारक। चौथा ऑप्शन है कर्म कारक। तो मित्रों, इसमें जो है हमारा वो कर्म कारक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सीता ने खाना खा लिया में काल है। इसमें जो एक वाक्य दिया गया है, सीता ने खाना खा लिया, में आपको काल बताना है। तो मित्रों, पहला ऑप्शन है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है अपूर्ण भूतकाल और चौथा है पूर्ण भूतकाल। तो मित्रों, इसमें जो है हमारा आसन्न भूतकाल है। विकल्प नंबर दूसरा सही रहेगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बच्चा खाना खाकर सो गया में कौन सी क्रिया है। इसमें आपको मित्रों क्रिया बताना है। पहला ऑप्शन है पूर्णकालिक क्रिया, दूसरा है नाम धातु क्रिया, तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया और चौथा है उपयुक्त सभी। तो मित्रों, इसमें जो है वो पूर्णकालिक क्रिया है। पहला ऑप्शन सही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, यति धन इंद्र में संधि है। मित्रों, पहला ऑप्शन है दीर्घ संधि, दूसरा है विसर्ग संधि, तीसरा है गुण संधि और चौथा है व्यंजन संधि। मित्रों, इसमें जो है बड़ी ई की मात्रा इसमें है, बड़ी ई, इसलिए इसमें दीर्घ संधि है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मरणातुर में समास है। मित्रों, यहाँ आपको मरणातुल जो शब्द दिया गया है, मरणातुल समास विग्रह इसका होगा मरने को आतुर। तो इसमें मित्रों आपको बताना है कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है कर्मधारय, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है अव्ययी भाव और चौथा है द्वंद्व समास। मित्रों, जब इसका समास विग्रह करेंगे तो आएगा मरने को आतुर, अर्थात इसमें मित्रों तत्पुरुष समास है। विकल्प नंबर दूसरा सही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। पहला ऑप्शन है साधारण वाक्य, दूसरा है मिश्रित वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य और चौथा है उपरोक्त सभी। तो मित्रों, रचना के आधार पर साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य सभी होते हैं, इसलिए विकल्प नंबर हमारा चौथा राइट रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दुष्कर्म में उपसर्ग है। मित्रों, आपको जो है उपसर्ग बताना है। तो पहला ऑप्शन है दु, दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है दुह, दु और विसर्ग, दूसरा ऑप्शन है दु, तीसरा ऑप्शन है दुस और चौथा ऑप्शन है दुर। तो मित्रों, इसमें जो है दुष्कर्म में जो उपसर्ग है वो हमारा है 1 नंबर दु। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पराधीन में प्रत्यय है। मित्रों, आपको इसमें प्रत्यय बताना है। पहला ऑप्शन है धीन, दूसरा ऑप्शन है न,
तीसरा ऑप्शन है ईन और चौथा ऑप्शन है आधीन। तो मित्रों जब हम पराधीन का समास विग्रह करेंगे तो आएगा पर धन आधीन, इसलिए यहाँ प्रत्यय होगा हमारा वो आधीन होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मतंग पर्याय है। मित्रों आपको बताना है इसमें मतंग का पर्यायवाची क्या है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन घोड़ा, दूसरा है हाथी, तीसरा है भौरा और चौथा है सांप। तो मित्रों जो मतंग है वो हाथी का पर्याय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर। कृष का विपरीतार्थक है। कृष का आपको इसमें विपरीतार्थक बताना है। पहला ऑप्शन है अकृष, दूसरा है अपकृष, तीसरा है स्थूल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जो कृष शब्द है उसका विपरीतार्थक होगा वो होगा स्थूल। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रोगी को दिया जाने वाला हल्का भोजन के लिए एक शब्द है। मित्रों आपको यहाँ रोगी को दिया जाने वाला हल्का भोजन के लिए एक शब्द बताना है। तो पहला ऑप्शन है संतुलित आहार, दूसरा है हल्का भोजन, तीसरा है खिचड़ी। ये तीनों मित्रों नहीं है इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही है पथ्य। ये रहे मित्रों हमारे आज के 15 क्वेश्चन। आशा है आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।